हेलो एवरीवन, आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न संख्या 3 का प्रश्न संख्या 1। अभी तक इससे पीछे वाले क्वेश्चन को आपने नहीं देखा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट न करके आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता रहता है। ठीक है, तो यानी कि दो संख्या है तो यहाँ पर हमें मानना होगा, मान लेंगे पहली संख्या x और दूसरी संख्या y। ठीक है, ऐसे सब लैंग्वेज वाला जो क्वेश्चन होता है इसको हम मानकर ही बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे माना पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y। ठीक है, पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y। ठीक है, अब बोल रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी कि पहली संख्या है x और दूसरी संख्या है y। अंतर का मतलब होता है घटाव यानी कि माइनस, यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अंतर क्या है 26 है। तो यहाँ पे क्लियर दे दिया है, तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। अब देखिए फिर बोल रहा है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। क्या है? एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी। फिर बोल रहा है, अब यहाँ पर लिखेंगे पुनः। ठीक है, एक संख्या यानी कि पहली संख्या हमने माना है x और ये जो x है ना दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो दूसरी संख्या हमारा क्या है y है। देखिए y है तो इसका 3 गुनी, 3 गुनी का मतलब 3 से गुणा कर दीजिए। जो पहली संख्या है ये 3 गुनी के बराबर है, दूसरी संख्या के 3 गुनी के बराबर, तो दूसरी संख्या y और इसका 3 गुना यानी कि 3 से हम मल्टीप्लाई, गुना कहेगा तो यानी कि गुणा कर देंगे। ठीक है ना, 3y ये किसके बराबर है x के, यानी कि पहली संख्या के बराबर है। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट अब हम काम करेंगे, x की वैल्यू यहाँ पे तो आ गया है 3y। अब समीकरण 1 में ये x की वैल्यू रख देंगे, यानी कि समीकरण 2 रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा, समीकरण 1 में 2 का मान रखने पर या पुट करने पर। ठीक है, तो पहला हो गया x माइनस वाई बराबर 26। ठीक है, अब देखिए दूसरा समीकरण क्या है, x बराबर 3y। जहाँ पर x है वहाँ पे 3y रख देना है। ठीक है, x का मान यहाँ किसके बराबर है 3y के, 3y माइनस का y बराबर 26। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3y में से एक y माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y बराबर 26। ठीक है, ये हो जाएगा 26। 2 से 26 को काटेंगे तो ये y का मान निकल कर आ जाएगा 13। कितना आ गया जी, 13 आ गया। ये किसका मान, y का मान। अभी हमें x का भी मान निकालना है, तो समीकरण 2 या समीकरण 1 किसी में भी आप y का मान रख दीजिए, x का मान निकल जाएगा। तो हम समीकरण 3 में ही रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर। ठीक है, अब देखिए समीकरण 3 क्या है, यहाँ पे लिख रहे हैं, इसको इधर बना रहे हैं, x बराबर 3y, x बराबर 3 गुणा y का मान देखिए क्या है यहाँ पर 13, तो यहाँ पर 13 लिख दीजिए। तो x बराबर निकल कर आ जाएगा 39। कितना आ गया जी, x का मान आ गया 39, यानी कि x का मान 39 और y का मान आ गया 13। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, इसका 3 गुना है। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर आप पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के और सारे नए नए वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।